29 नवंबर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हुए थे और धर्मतल्ला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन जारी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे और इसके साथ ही 100 दिन के बकाये की मांग को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी विधायकों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा था और उसी दिन उसी धरना मंच के कुछ ही दूरी पर स्थित थे भाजपा विधायक, जो चोर चोर के नारे लगाए थे। इस दौरान जो तृणमूल विधायकों ने भाजपा विधायकों पर आरोप लगाया था कि भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। जब टीएमसी विधायकों द्वारा यहां राष्ट्रगान गाया जा रहा था, उसी दौरान टीएमसी विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों ने वहां अपमानजनक नारे लगाए हैं। इसके बाद कोलकाता पुलिस में ये मामला दर्ज किया गया। हमने देखा था कि शनिवार को जब छुट्टी थी विधानसभा की, तो इसी दौरान कोलकाता पुलिस के कुछ जांच अधिकारी यहां सीसीटीवी फुटेज खंगालने आए थे और पूरे मामले की जांच गहराई से करने पहुंचे हुए थे। उधर दूसरी तरफ भाजपा विधायकों ने अपने खिलाफ दर्ज इस मामले का रुख किया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, और अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा विधायकों को बड़ी राहत दी है। जी हां, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राष्ट्रगान को वे हथियार नहीं बना सकते। एक तरफ जहां टीएमसी का धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जब भाजपा विधायकों द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, टीएमसी का विरोध किया जा रहा था एसएससी भ्रष्टाचार मामले को लेकर, और उसी बीच अगर टीएमसी विधायकों द्वारा अगर राष्ट्रगान शुरू किया जाता है, तो फिर इसमें राष्ट्रगान का अपमान कहां से हो रहा है? अगर बीच में ही अगर राष्ट्रगान शुरू कर दिया जाता है, तो क्या भाजपा विधायक इस नारे को वही रोक देते? उन्होंने कहा कि अस्त्र की तरह राष्ट्रगान को इस्तेमाल ना किया जाए। गुरुवार को जस्टिस जय सेन गुप्ता ने कहा कि विधायकों के खिलाफ भाजपा विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले पर रोक 17 जनवरी तक रहेगी, तो वहीं अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति जय सेन गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए, इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक तरफ भाजपा विधायक नारे लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष धरना कार्यक्रम कर रहे थे। दोनों घटनाएं लगभग एक ही समय में शुरू हुई। नारा तो पहले से ही चल रहा था, दूसरी तरफ से अचानक राष्ट्रगान शुरू हो गया। न्यायमूर्ति सेन गुप्ता ने इस संदर्भ में टिप्पणी की कि एक पार्टी एसएससी भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहती है। आपने वहां राष्ट्रगान गाया है, तो क्या वे रुकेंगे? जज ने कहा कि दूसरे कार्यक्रम से राष्ट्रगान शुरू हुआ। उनके वकील राजदीप मजूमदार ने कहा कि वादी पक्ष ने भी इस घटना को स्वीकार किया है। उन्होंने सत्ता पक्ष के आरोपों से इनकार किया, लेकिन किन परिस्थितियों में राष्ट्रगान बजाया जाएगा यह निर्णय का विषय है। ऐसे में राष्ट्रगान शुरू होने से पहले नारे नहीं लगाए गए। नारा तो पहले से ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि अगर कहीं दंगा चल रहा है और उसी दंगे के बीच राष्ट्रगान शुरू कर दिया जाए, तो क्या वो दंगा बंद हो जाएगा? जस्टिस सेन गुप्ता ने कहा कि लगता है कि राष्ट्रगान को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसे हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर कहीं राष्ट्रगान गाया जाता है और वहीं पर अगर कोई बुजुर्ग मरीज मौजूद हो, तो क्या वो वहां बिस्तर से उठकर राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए खड़ा हो जाएगा? यहाँ देखना होगा कि राष्ट्रगान का कितना सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था या फिर सम्मान देने के लिए गाया गया था, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल राष्ट्रगान के अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अगले 10 जनवरी को जो सुनवाई होगी, इस सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या फैसला निकल के सामने आता है। क्या एक बार फिर से भाजपा विधायकों को राहत मिलती है या फिर इस पर दूसरा कोई फैसला सुनाया जाता है? पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।